मेरे दिल के नाजुक धड़कनों को तुमने धड़कना सिखा दिया। मेरे दिल के नाजुक धड़कनों को तुमने धड़कना सिखा दिया। जब से मिला है प्यार तेरा, गम में भी मुस्कुराना सिखा दिया। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट के लिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, जैसे पहले से कहते आ रहा हूं। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदले, इरादे नहीं। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये मॉक टेस्ट क्या है, 4 है। इससे पहले 1, 2, 3 करा चुका हूं, उससे आप जरूर देखेंगे, है ना। आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप जो कतई लापरवाही नहीं बरतेंगे। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्या कहा जा रहा है। एक क्वेश्चन 1 से 2 क्या है, ये यहाँ लिखा टू बी फील्ड। जिससे पता चलता है कि एक क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स का, फिल द ब्लैंक्स का, जिसमें हमने जो खाली जगह होता है उससे भरना होता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट आपका यहाँ से है ना। तो यहाँ से है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, दिस एंटिक स्कल्पचर इज इंडीड। देखिए, आप देखिएगा यहाँ जो है, यहाँ डैश डैश है, देखे ना। दिस एंटिक स्कल्पचर इज इंडीड, यहाँ पर क्या है, डैश डैश है, और यही हम लोग को क्या करना है, भरना है। तो सेंस लगाइए, सेंस लगाइए। क्या कहा जा रहा है, यह प्राचीन कलाकृति, यह प्राचीन कलाकृति सचमुच डैश है। तो सचमुच डैश क्या है, ऑप्शन समझेंगे तभी पता चलेगा क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन क्या है, हार्मलेस है। हार्मलेस मीन्स कहता है हानि रहित। हार्मलेस मीन्स क्या, हानि रहित। मैं लिख देता हूं, इसका मीनिंग होता है हानि रहित, ठीक है। और प्राइसलेस है। प्राइसलेस मीन्स क्या, बहुमूल्य। प्राइसलेस मीन्स क्या, बहुमूल्य। इसका मीनिंग होता है बहुमूल्य, ठीक है। और हेल्पलेस है। हेल्प मीन्स क्या, बेसहारा। हेल्पलेस मीन्स क्या, बेसहारा। इसका मीनिंग होगा बेसहारा, ठीक है। और नेक्स्ट है इंडलेस। इंडलेस मीन्स क्या, अनंत। इंडलेस मीन्स क्या, अनंत। इसका मीनिंग हो जाएगा अनंत, ठीक है। तो पता चला क्या होना चाहिए, यहाँ हानि रहित, बहुमूल्य, बेसहारा, अनंत, ये सब देख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है, यह कहना चाहता है कि यह प्राचीन कलाकृति सचमुच बहुमूल्य है। ये प्राचीन कलाकृति सचमुच बहुमूल्य है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा, बी। और यहाँ पर आपको ए है, क्या है, ए। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे सेकेंड है, ही रैन टुवर्ड्स हिज मदर। वह अपनी माँ की तरफ दौड़ा। वह अपनी माँ की तरफ दौड़ा, डैश डैश के लिए, एंड हग्ड हर, और उसे गले लगा लिया। वह अपने माँ की तरफ दौड़ा और उसे गले लगा लिया। तो यहाँ क्या होगा, तो पहले ऑप्शन समझिए। ए पार्शियली है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके। पार्शियल मीन्स क्या, थोड़ा थोड़ा। इसका मीनिंग होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। स्पाइटफुली मीन्स क्या, ये हो जाएगा घृणा। स्पाइटफुली मीन्स क्या, घृणा हो जाएगा।
इवेंचुअली मीन्स क्या, आखिरकार। इवेंचुअली मीन्स क्या, आखिरकार। यहाँ लिखता हूँ, इसका मीनिंग होता है आखिरकार, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, गेली। गेली मीन्स क्या, खुशी से। गेली मीन्स क्या, खुशी से। इसका मीनिंग होता है खुशी से, ठीक है। तो ऑप्शन, अब हम लोग 4 ऑप्शन देख लिए। पहला का थोड़ा थोड़ा, सेकंड घृणा, थर्ड आखिरकार, चौथा खुशी से। तो यदि हम खुशी से ए बैठाते तो क्या हो जाएगा, वह खुशी से अपनी माँ की तरफ दौड़ा और उसे गले, है ना, लगा लिया। तो आंसर क्या होगा, सेंस के आधार पर जो है आंसर होगा डी नंबर, है ना। और खुशी से अपनी माँ की तरफ दौड़ा और अपनी माँ गले लगा लिया, है ना। तो सेंस के आधार पर आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। आप भी ऐसे कीजिएगा। नेक्स्ट है, और मैं बताता हूँ, आप जितना मैं वर्ड लिखता हूँ उसको जोड़ लिखेंगे, समझ गए। उसमें लापरवाही ना करना है। और लास्ट में जब देख लेंगे क्लास तो खूब अच्छे से उसको याद कर लेंगे, है ना। तो इस तरह आप याद कर लेंगे, फिर दोबारा देखेंगे तो क्या होगा, अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और प्रत्येक मॉक टेस्ट में आपका जो मार्क्स जो है वह बढ़ते जाएगा। आए क्या है यहाँ पर, जस्ट वेट, 1 2 ए भरने वाला था, ये थर्ड है। ये थर्ड क्या कहना चाहता है, विजिटर्स कम फ्रॉम द ओवर द वर्ल्ड। यहाँ कहा जा रहा है, ये भी जो है देखिए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ जो है 1 to 5, यहाँ 5 है। यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, ये जो है यहाँ 5 होगा, क्या होगा, यहाँ होगा 5। यानी 1 to 5 जो क्वेश्चन है वह क्या है, भरने वाला। वह क्या है, भरने वाला, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, समझिए क्या कहा जा रहा है कि विजिटर्स पूरे वर्ल्ड से आते हैं। विजिटर्स पूरे वर्ल्ड से आते हैं। अब डैश कहता है, शालीमार गार्डन को डैश करने के लिए जो घूमने वाले लोग होते हैं, है ना, शालीमार गार्डन को डैश करने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं। अब क्या होगा, ऑप्शन समझिए। परसीव मीन्स क्या होता है, समझना। परसीव मीन्स क्या, समझना होगा। सेकेंड, ये आपको ए स है, ए से डब्लू है, यहाँ लिखे था मैं, देखिए एस ए डब्लू, ए से डब्लू। तो स आप जानते हैं, सी मीन्स क्या होता है, देखना होता है, देखना। और इसका देखिए यहाँ पर सी मीन्स क्या, देखना होगा। और इसका भी2 क्या होता है, स, क्या होता है, स। और एक और चीज जान लीजिए, देखना का लुक भी होता है। देखना का क्या होता है, इसका मतलब ही देखना होता है। तो फिर अंतर क्या है, सी मीन्स देखना, लुक मीन्स देखना, अंतर क्या है। तो जब कोई अपनी आंखों से खुद देखे, जब कोई खुद देखे तो सी, और जब किसी दूसरे को दिखाना हो तो लुक। जब खुद देखना हो तो सी, और किसी दूसरे को दिखाना हो तो लुक। तो यही अंतर है, एक खुद देखने के सेंस में और ये लुक जो है दूसरे को दिखाने के सेंस में। तो यहाँ स यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ, सी मीन्स क्या, देखना होगा, क्या होगा, देखना। ऑब्जर्व मीन्स क्या, निरीक्षण करना। ऑब्जर्व मीन्स क्या, निरीक्षण करना। इसका लिखता हूँ, इसका मीन्स निरीक्षण, निरीक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लुक। लुक मीन्स क्या, देखना। और अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि सी और लुक में डिफरेंस क्या है। तो समझिए क्या होगा, यहाँ ऑप्शन देखें, समझना, देखना, निरीक्षण करना, देखना। तो यहाँ पर शालीमार को समझने तो कोई जाएगा नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं है कि जाएगा शालीमार जो है गार्डन है, क्या है,
उसको समझ जाएगा, है ना। तो घूमने के व्यू से जाते हैं ना, तो ये तो होगा नहीं। देखना हो सकता है, निरीक्षण करना, उसको निरीक्षण करने जाएगा नहीं, कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है ना, साइंटिस्ट टाइप का या उसके जो देखने का जो काम करते हो वो तो नहीं है। तो देखना होगा। अब रही बात कि देखना का सी भी होता है, लुक भी होता है, तो क्या होगा, तो खुद देखना, तो क्या लिखेंगे सी, और यहाँ पर सी का V2 क्या होगा स, सी का V2 क्या होगा स। तो हिंदी क्या हो जाएगा, देखिए जस्ट वेट, यहाँ पर मिट गया, यहाँ देखना होगा, निरीक्षण करना होगा। यहाँ पर सी है, ये मैं कैसे करूं, देखिए यहाँ वर्ड सी ही है, क्या है सी मीन्स क्या देखना। तो यहाँ यदि हम सी भरते हैं तो क्या हो जाएगा कि विजिटर्स जो है शालीमार गार्डन को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से आते हैं। तो ये सटीक जो है सेंस बैठ रहा है, और आंसर हमारा क्या होगा सी होगा, क्या होगा सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, द थीफ वॉज टेकन, और चोर को, है ना, चोर को ले लिया गया, चोर को, है ना, ले लिया गया टू द पुलिस स्टेशन, और चोर को पुलिस स्टेशन, है ना, कैसे पहुंचाया गया, चोर को पुलिस स्टेशन, है ना, पहुंचाया गया। बट जब भी बात हो समझ आए कुछ गड़बड़ है, आए क्या है कुछ गड़बड़, डैश द रिवील्ड इन नथिंग, यानी कुछ खुलासा नहीं किया, कुछ खुलासा, यहाँ नथिंग मीन्स क्या, कुछ नहीं, कुछ खुलासा नहीं किया। तो यहाँ क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए, प्रोवोकेशन मीन्स क्या, उकसाना, इसका मीनिंग क्या होगा, उकसाना होगा, है ना, जो चिढ़ाते हैं उकसाते हैं, करो करो। इंट्रोगेशन मीन्स क्या, पूछताछ, इसका मीनिंग होगा पूछताछ होगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन मीन्स क्या, आपत्ति, ऑब्जेक्शन मीन्स क्या, आपत्ति, आपत्ति होगा, आपत्ति होगा। और डिस्कशन मीन्स क्या, बहस, डिस्कशन मीन्स क्या होगा, बहस होगा। तो यहाँ पर चल गया कि यहाँ पर पूछताछ होना चाहिए, आंसर क्या है पूछताछ। कैसे, पुलिस को, सॉरी चोर को पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया, है ना, लेकिन पूछताछ में कुछ भी खुलासा नहीं किया, वह चोर जो है पूछताछ में कुछ भी खुलासा नहीं किया, तो क्या होगा, इंट्रोगेशन होगा, पुलिस तो पूछताछ ही करती है। तो आप जो वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। और आप भी देखिए A1 जो है आप वीडियो पॉज लिख लेंगे, सेकेंड भी मैं निकाल दिया हूँ, इसको पॉज कर लिख लेंगे, थर्ड भी पॉज करके आप लिख लेंगे, फोर्थ जो भी जस्ट में बताया हूँ पॉज करके लिख लेंगे। आप देखिए क्या है, यू शुड पे अल्टिल मोर अटेंशन टू योर डैश, यहाँ बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, टू योर डैश, अपने डैश के प्रति, तुम्हें अपने डैश के प्रति थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्या ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन देखिए, ए अपोर्शन है ना, इसका मीनिंग होता है वितरण, इसका मीनिंग क्या होता है, वितरण होता है, यानी बांटना। क्या है, अपारिशन, ए अपारिशन, ए भी जो होगा, और ये भी देख लीजिएगा, ये भी कुछ होगा जो ध्यान नहीं आ रहा है। क्या अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स क्या होता है, ये होता है प्रकट होना, प्रकट या बाहरी रूप, ये क्या होता है, बाहरी रूप। और अप्रेहेंशन, इसका मीनिंग क्या होगा, शंका होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, शंका। पांचला क्या आंसर होगा, यहाँ होगा, यहाँ कहाँ चाहता है कि आपको अपने, है ना, अगर भरते, अगर ये प्रकट या बाहरी रूपरेखा ये सेंस लगाते हैं तो क्या होगा, आपको अपनी, है ना, बाहरी रूपरेखा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। या देखिए यहाँ पर जस्ट वेट,
मैं फिर लिख देता हूँ, मैं जो फिर से लिख देता हूँ। अपोर्शन ये हो जाएगा वितरण, ये हो जाएगा वितरण। ए अपरिशन है, ये हो जाएगा भूत प्रेत, भूत प्रेत की छाया, ये होगा भूत प्रेत की छाया। और अपीयरेंस ये हो जाएगा उपस्थित, ये उपस्थित होगा या बाहरी रूप, बाहरी रूप है ना। और अप्रहेंशन इसका मीनिंग होगा शंका, क्या हुआ शंका। तो यहाँ पर मैं पहले टिक लगा दिया हूँ कि उपस्थित यदि यहाँ सेंस लगाते हैं तो क्या होगा, आपको अपनी उपस्थित पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी उपस्थित पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्या ये वितरण भूत प्रेत क्या कहेगा, आपको भूत प्रेत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और ये सब जो है वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 to 8। ये क्या है, ये क्या है देखिए, यहाँ बोल रहा है विच, यहाँ इडियम फ्रेज देखिए, क्वेश्चन समझे कि इडियम फ्रेज का क्वेश्चन है। और आपका यहाँ क्वेश्चन है, क्या लिखा है, कीप ट्राइंग। कीप ट्राइंग मीन्स क्या, कोशिश जारी रखना। कीप ट्राइंग मीन्स क्या, कोशिश जारी रखना। यहाँ मीनिंग हो जाएगा कोशिश जारी रखना, है ना, कोशिश जारी रखना। अब देखिए ऑप्शन, साइलेंट मीन्स क्या होता है, खामोश। साइलेंट मीन्स क्या होगा, खामोश। डेविड मीन्स क्या, विचलन। डेविड मीन्स क्या, विचलन, ठीक है, डेविड मीन्स विचलन। अब बिल्ली, ए बिल्ली मीन्स क्या होगा, ये देखिएगा, बिल्ली मीन्स क्या होगा, कंटिन्यू ट्राइंग, यानी यह लगातार प्रयास करना, इसका होगा लगातार प्रयास करना। तो सो सिंपल है, कीप ट्राइंग कोशिश जारी रखना, इसका क्या होगा, इसका होगा खामोश विचलन। ए बिल्ली, इसलिए लिखिए झूठा साबित करना, इसका मीनिंग होगा झूठा साबित करना। और ये लगातार प्रयास करना, इसका आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे है, क्या है यहाँ पर, ही हैड टू कॉल हिज हील्स बिफोर ही कुड गेट एन अपॉइंटमेंट विथ द डॉक्टर। ये ही हैड टू कॉल हिल्स, हिज हिल्स, कोल्स नहीं है, यही जो है ना दिक्कत करता है, यहाँ कोल्स नहीं है, यहाँ मैं लिखता हूं, यहाँ लिखा है कोल्ड, यहाँ क्या है कोल्ड, और अंडरलाइन यहाँ से किया गया है, कोल्ड इज हिल्स। देख लीजिए, कोल्ड है ना, वॉन्स हिल्स, है ना, इसका मीनिंग होता है इंतजार कराना। कोल्ड वॉन्स हिल्स मीन्स का इंतजार कराना, इसका मीनिंग होता है इंतजार कराना, करना नहीं, इंतजार कराना। तो इसका आंसर क्या होगा, कीप टू बी केप्ट वेटिंग, इंतजार कराना, इंतजार करते रहा। टू बी केप्ट वेटिंग मीन्स क्या, इंतजार करते रहा। टू मेक पब्लिकली नोन, यानी खुद को लोगों के बीच फेमस करना, खुद को लोगों के बीच फेमस करना। टू क्या एक्सेंस इन्फ्लुएंस, यहाँ एक्सेंस नहीं है, यहाँ पर देखिए मैं सी नंबर यहाँ लिखता हूँ, ये हो जाएगा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस, इसका होता है प्रभाव, इसका मीनिंग क्या होता है, प्रभाव होता है ना, प्रभाव डालना, प्रभाव
डालना। समझ गए? एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस मीन्स क्या? प्रभाव डालना। टू लूज वंस टेम्पर यानी क्या होता है? समझ खोना या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, इसका हो जाएगा, है ना, अनियंत्रित हो जाना। अनियंत्रित हो जाना, अनियंत्रित हो जाना। तो आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा अने इंतजार कराना। तो आंसर हो जाएगा टू बी केप्ट वेटिंग। आंसर क्या होगा? टू बी केप्ट वेटिंग। आगे क्या है? ओवर द ईयर्स वी रिमेन लोयल थ्रो थिक एंड थिन। देखिए आपका फ्रेज वर्ड यहाँ है, आपको जो है फ्रेज वर्ड कहाँ है? ये है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन यानी इसका मतलब होता है हर हालत में। इसका मीनिंग होता है हर हालत में, हर हालत में। ठीक है। टू आवर प्रिंसिपल्स, ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा सिद्धांत हो जाएगा, है ना, अपने सिद्धांत। ठीक है, ये तो होगा नहीं। टू एम्प्लॉयर्स एंड सबऑर्डिनेट्स यानी बड़े कर्मचारी और छोटे कर्मचारी, ये तो होगा नहीं। यहाँ हर हाथ में इससे मिलता जुलना है। मैरिड लाइफ, शादीशुदा जीवन में भी नहीं होगा। क्या? इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, सभी कठिनाई के बावजूद, सभी कठिनाई के बावजूद। तो आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा? आंसर जो है डी होगा। ठीक है। और ये थ्रो थिक एंड थिन तो हर हालत में आप जो है इसको लिख लेंगे। अब है क्वेश्चन 9 to 11। ये क्या कहा जा रहा है? ये आपको कहा जा रहा है मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी जिस वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है वही हम लोगों को क्या होगा? आंसर होगा। यहाँ पोसेशन, POSSESION स्पेलिंग ठीक है। और पोसेशन मीन्स क्या होता है? यह लिखता हूँ अधिकार होता है। पोसेशन मीन्स क्या? अधिकार होगा। इंटरप्ट, देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें जो है स्पेलिंग मिस्टेक है। कैसे? तो मैं ऊपर लिखता हूँ, इस वर्ड होता है INTERRUPT और इसका मतलब तो रोकना। इसका मतलब क्या होता है? रोकना होता है या बाधा पहुंचाना, बाधा डालना, बाधा डालना। इंटरप्ट मीन्स रोकना या बाधा डालना। और थ्रेशोल्ड, ये कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ लिखता हूँ, इसका अर्थ शुरुआत। इसका अर्थ क्या होता है? शुरुआत। थ्रेशोल्ड मीन्स का शुरुआत, है ना। या इसका एक और होता है, एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये शुरुआती रखेंगे है तो वर्ड का बहुत सा मीनिंग होता है ना। और डी नंबर क्या है? गारंटी है। गारंटी तो कॉमन वर्ड है जो बोलते हैं गारंटी। क्या है इसका? गारंटी क्या है? तो आंसर क्या पता चला? आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। आप देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एक्सीडेंट, दुर्घटना। एक्सीडेंट मीन्स क्या? दुर्घटना। स्पेलिंग सही है। ग्रेटफुल, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। इसमें क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक। इसका स्पेलिंग होता है GRATEFUL। ग्रेटफुल मीन्स क्या? आभार। ग्रेटफुल मीन्स क्या होता है? आभार होता है। ठीक है। और रिसिप्ट, इसका मतलब क्या? रसीद। इसका मीनिंग क्या होता है? रसीद होता है। और इसका डी नंबर यहाँ है, कॉलम है, जो कॉमन वर्ड है जो हम समझते हैं कॉलम बोलते हैं, जो इस साइड ऐसे जाता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर इसमें बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। आगे एलर्जी है। एलर्जी मीन्स क्या? किसी चीज से चिढ़ होना। एलर्जी मीन्स क्या? किसी चीज से चिढ़ होना। ट्यूशन, ट्यूशन मीन्स क्या होता है? शिक्षण। इसका मीनिंग क्या होगा? शिक्षण होगा, जो कोई घर पर जाकर पढ़ाता है। डिफ, यहाँ मिस्टेक है। डिफिनेशन कोई वर्ड होता नहीं है, डिफिनेशन होता है। देखिए यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मिस्टेक है, वर्ड होता है DEFI।
NITION। इसका मतलब होता है परिभाषा। इसका मीनिंग क्या होता है? परिभाषा। तो डिफिनीशन होगा, है ना। और यह ग्रामर है, ये तो पता है ग्रामर सबको। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। सी में क्या है? मिस्टेक है। और इसको जो जो वर्ड लिखा हूँ आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आप देखिए है क्या, क्वेश्चन 12 से 14। और यहाँ पर लिखा है ना सबस्टिट्यूटेड। तो हम लोग क्या समझे कि वन वर्ड सब्जेक्ट क्वेश्चन है और ये हम लोग का आंसर देना है। ये 12 है का बिलीव दैट पीपल कैन नॉट चेंज और अवॉइड व्हाट हैपेंस। समझे क्या कर रहा है? ऐसा विश्वास जो लोग, है ना, उसको बदल नहीं सकते या दूर नहीं हो सकते, जो होने वाला है। ऐसा विश्वास जो होने वाला है ना, ऐसा विश्वास जो होने वाला है लोग उसको चेंज नहीं कर सकते या नहीं दूर उससे हो सकते, उसको क्या बोलते हैं? तो भाग्यवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो किस्मत में होगा वही होगा, है ना। इसका क्या है? मानसिकता बैठा हुआ है। तो यहाँ ये जो जैसे कह रहा है कि ऐसा विश्वास जो लोग जो होने वाला है उसको जो है बदल नहीं सकते हैं या उससे दूर नहीं हो सकते हैं, तो क्या भाग्यवादी होगा। भाग्यवादी वर्ड यही है, फैटलिज्म है, यही आंसर होगा। इसका मीनिंग होता है भाग्यवादी। भाग्यवादी जो भाग्य पर विश्वास करता है। ये हीरोइज्म है, इसका क्या होता है? वीर। इसका मीनिंग क्या होता है? वीर। या देखिए आपको मैं कल ही बताया था, कहाँ लिखता हूँ, अगर हीरोइक रहेगा HEROIC तो इसका मीनिंग वीर क्या होगा? वीर। अगर हीरोइज्म रहे तो इसका अर्थ है बहादुर। हीरोइज्म रहे तो इसका मीनिंग क्या होगा? बहादुर होगा। ठीक है। ये ट्रूइज्म है, देखिए यहाँ पर ट्रूइज्म है, इसका मतलब क्या? सत्यवादी। ट्रूइज्म मीन्स क्या? सत्यवादी। इसका मीनिंग होता है सत्यवादी, जो हमेशा सच बोलता है उसको सत्यवादी। और क्या है? पॉपुलिज्म, ये होता है लोकवादी। इसका क्या होता है? लोकवादी होता है ना। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा, हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा? सी। तो आप जो ये सबको लिखते जाएंगे। आगे क्या है? टू हैव ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी एक बहुत अच्छा फीलिंग होना। सिंपैथी का डिजायर के साथ टू हेल्प। समझे क्या कर रहा है? यानी किसी को हेल्प करने के लिए इच्छा के साथ सिंपैथी का अच्छा फीलिंग होना। किसी को मदद करने की इच्छा के साथ अच्छा सिंपैथी होना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो सिंपैथी मीन्स क्या है? जो किसी के प्रति दया अंदर से आए, मतलब दया आ गया, उसी बोलते हैं सिंपैथी बोलते हैं। तो यहाँ समझिए क्या कर रहा है? ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या होता है? आभार। इसका मीनिंग होता है आभार होता है। अपाथी मीन्स क्या? उदासीन। अपाथी मीन्स क्या? उदासीन होता है। ब्रूटलिटी मीन्स क्या? निर्दयता। निर्दयता। ठीक है। कंपैशन, कंपैशन मीन्स क्या होता है? ये दयावान होता है। दयावान यानी दया भाव, दया भाव। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। यहाँ बोल रहा है कि किसी को मदद करने की जो इच्छा होता है, अच्छा सिंपैथी होता है, उसको क्या बोलते हैं? वो दयावान बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? दयावान। और कल वर्ड आया था कंपैशनेट। कंपैशनेट, कंपैशनेट। तो इसका क्या बताया था? इसका क्या बताया था? आप जो कमेंट करके बताएंगे। यदि आप पिछला क्लास देखे होंगे तो आप बताएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्या है? वह जगह जहाँ सुअरों को रखा जाता है। वह जगह जहाँ सुअरों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो आप डायरेक्ट याद रखिए, उसको बोलते हैं स्टाई। क्या बोलते हैं? स्टाई। इसका हो जाएगा वह जगह, है ना, वह जगह जहाँ सुअरों को रखा जाता है।
जहां सुअरों को रखा जाता है। समझ गए। और केनल वह जगह जहां कुत्ते को रखा जाता है, कुत्ते को रखा जाता है। स्टेबल वह जगह जहां घोड़े को रखा जाता है, घोड़े को रखा जाता है। शेड मीन्स क्या होता है? छप्पर। शेड मीन्स क्या होता है? छप्पर। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्टाई। क्या होगा? स्टाई होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 15 to 17। ये क्या है? ये है क्या? तो पढ़िए। चूज द वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। ये बीच बेस्ट एक्सप्रेसेस का तो क्या समझे? साइनो का क्वेश्चन है। साइनवस यानी मिलता जुलता वर्ड है और यहाँ से है। देखिए पाउस, पाउस मीन्स का पवित्र। पाउस मीन्स क्या? पवित्र। मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका मीनिंग होगा पवित्र। पाउस मीन्स क्या? पवित्र। वाज पता है? वाज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान होता है। वाज मीन्स क्या? बुद्धिमान। ठीक है। आए क्या है? विक्ट। विक्ट मीन्स क्या होगा? दुष्ट। विक्ट मीन्स क्या? दुष्ट होता है। रिलीजियस मीन्स क्या? धार्मिक। इसका मीनिंग क्या होगा? धार्मिक होगा। और एक्टिव, एक्टिव मीन्स क्या होगा? ये एक्टिव है। एक्टिव मीन्स क्या? सक्रिय। क्या होगा? सक्रिय। तो यहाँ क्वेश्चन पाउस मीन्स पवित्र, तो इसका मिलता जुलता कौन होगा? तो ये रिलीजियस होगा। क्या होगा? रिलीजियस होगा। ठीक है। अब क्या? रिजॉइस। रिजॉइस नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजॉइस मीन्स क्या? कल ही बताया था, आनंद लेना या आनंद उठाना या आनंद मनाना। आनंद लेना या आनंद उठाना या आनंद मनाना। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिखता हूँ, याद रखिएगा। इसका होगा आनंद लेना, आनंद लेना होगा। और इसका ए नंबर का यहाँ पर है काउंसिल मीन्स क्या? छिपाना। यहाँ लिखता हूँ काउंसिल मीन्स क्या होगा? छिपाना होगा। ठीक है। ग्रीव मीन्स क्या? शोक मनाना होगा। ग्रीव मीन्स क्या? शोक मनाना। अब ब्रूड, ब्रूड मीन्स क्या? चिंतन। ब्रूड मीन्स क्या? चिंतन होगा। और एक्सल्ट मीन्स क्या? बहुत अधिक खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है। तो पांचवा आंसर क्या होगा? रिजॉइस मीन्स का आनंद लेना, तो छिपाना होगा नहीं, शोक होगा नहीं, चिंतन होगा नहीं, क्या होगा? बहुत ज्यादा खुश होना। आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 यहाँ पर है, थोड़ा अस्त व्यस्त है। ए वर्ड है आइसोलेट। आइसोलेट मीन्स क्या होता है? अलग होता है, अलग रखना। आइसोलेट मीन्स क्या? अलग रखना। आइसोलेट मीन्स अलग रखना। और कंबाइन मीन्स क्या? जोड़ना होता है। कंबाइन मीन्स क्या? जोड़ना। डिटेच मीन्स क्या? अलग रखना। डिटेच मीन्स क्या? यहां लिखता हूं, देखिए। डिटेच मीन्स क्या? अलग होता है, अलग करना। कनेक्ट मीन्स क्या? जोड़ना। इसका मीनिंग होता है जोड़ना होता है। और आपका डी यहाँ है अटैच मीन्स क्या? ये संलग्न करना होगा, संलग्न करना। या अटैच मीन्स जोड़ना भी कर सकते हैं। अटैच मीन्स जोड़ना। तो आंसर क्या होगा? आइसोलेट मीन्स क्या? अलग करना। तो इसका आंसर क्या होगा? अलग का वर्ड कहाँ है? यहाँ पर डिटेच है। आंसर बी होगा। आंसर क्या होगा? बी। आगे क्या है? क्वेश्चन 18 से 20। इसमें क्या है? देखिए यहाँ तो बीच बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, आगे दे दिया अपोजिट। समझ गए कि अपोजिट वर्ड ढूंढना है हम लोग को। क्वेश्चन 18 के यहाँ है क्या है? ये पिल्दी नहीं है, ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए
यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। 18 नंबर आपका है फिल्दी लिखा हुआ है, FILTHY। तो फिल्दी मीन्स क्या, गंदा। फिल्दी मीन्स क्या, गंदा। तो गंदा का उल्टा क्या, साफ होगा। सॉइल्ड मीन्स क्या, गंदा किया। किसको ले लूं, सॉइल मीन्स क्या हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, देखिए इसी को देखते हैं, ये हो जाएगा गंदा किया। और क्लीन मीन्स क्या, साफ होता है। क्लीन मीन्स क्या होगा, साफ होगा। डर्टी, डर्टी मीन्स क्या, गंदा हो जाएगा पर। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, डी। ये तो काला होगा, क्या होगा, काला। तो आंसर क्या होगा, गंदा का उल्टा क्या, फिल्दी मीन्स गंदा, उल्टा क्या, क्लीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है 19, फास्टेन। फास्टेन मीन्स क्या होता है, फास्टेन मीन्स बांधना। फास्टेन मीन्स क्या, बांधना। इसका मीनिंग होता है बांधना, इसका मीनिंग होगा बांधना। रिलीज मीन्स क्या, मुक्त करना। रिलीज मीन्स क्या, मुक्त करना होगा, ठीक है। और अटैच, अटैच में सब तुम बताया, इसका मीनिंग क्या होता है, जोड़ना। अटैच मीन्स क्या, जोड़ना। और कैच मीन्स क्या, पता है पहले से, फिर लिखता हूँ पकड़ना। कैच मीन्स क्या होगा, पकड़ना होगा। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए नेक्स्ट वर्ड डी, कनेक्ट है। इसका मतलब होता है जोड़ना। कनेक्ट मीन्स क्या, जोड़ना। तो यहाँ पर क्या कहा था, फास्ट टेंस बांधना, तब बांधना का उल्टा क्या होगा, मुक्त करना, छोड़ देना। आंसर रिलीज, आंसर क्या होगा, रिलीज। आप क्वेश्चन 20 कैसे से लिख दे, आपको पता चलेगा। क्लास लिखता हूँ, याद रहेगा ना। देखिए रिसीड मीन्स क्या होता है, कम होना। रिसीड मीन्स क्या, कम होना, ठीक है। लिसन मीन्स क्या होता है, कम होना। इसका मीनिंग भी क्या होता है, कम होना। एनलार्ज मीन्स क्या, बढ़ाना। एनलार्ज मीन्स क्या, बढ़ाना। इसका मीनिंग होता है बढ़ाना। रिड्यूस मीन्स क्या, कम करना। और डी कहाँ है, डी डिमिनिश। इसका मतलब क्या, कम करना, कम करना। तो पता चला आंसर क्या होगा, रिस्मिस का कम करना, इसको उल्टा क्या, बढ़ाना। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा एनलार्ज। आंसर क्या होगा, एनलार्ज होगा। और देखिए एक और जो बताना चाहता हूँ आपको, जस्ट वेट। देखिए एक जो है बता, अच्छा तो एक होता है पैसन होता है, एक होता है पैसन, एक होता है पैसेंस, PATIENCE, समझ रहे हैं। एक पैसेंस होता है, कैसे कैसे करूं, एक होता है, देख रहे हैं, एक होता है कम, एक होता है कम पैसन, एक होता है कम पैसन होता है ना। और एक होता है कम पैसा नेट, कम पैसा नेट, समझ गए। तो देखिए इसका मीनिंग होता है धैर्य। एक तो लिखा है नहीं, एक ए हो गया, 2 ए हुआ, 3 मैं यहाँ देता हूँ, है ना। एक होता है पैसा नेट, एक क्या होता है, पैसा नेट होता है। और इसको मैं चौथा करता हूँ, इसको करता हूँ, 5वां करता हूँ, है ना। देखिए पैसा मीन्स क्या होता है, ये होता है धैर्य। पैसा मीन्स क्या, धैर्य होता है। और ये भी पैसेंस जो है, इसका भी मीनिंग होता है धैर्य। इसका मीनिंग क्या होता है, धैर्य। समझिएगा अंतर क्या है, जो मैं क्या बताना चाहूँ, बीच में रुक गया हूँ। पैसा नेट, इसका मतलब प्रेम के प्रति धैर्य, प्रेम के
प्रति धैर्य, यानी अपने प्यार के लिए जो धैर्य रखता है, अपने प्यार को पाने के लिए जो धैर्य रखता है उसको बोलते पैशनेट। और यहाँ कंपैशनेट, ये अंतर समझिए, कंपैशन इसका मीनिंग और सहानुभूति होगा, सहानुभूति होता है, और इसका भी मीनिंग भी सहानुभूति ही होता है, सहानुभूति। आप देखिए इसका मीनिंग होता है सहानुभूति, सहानुभूति। या आप जो है, ये क्या हो गया, इसका सहानुभूति और इसका मीनिंग वही होता है सहानुभूति, समझ गए। तो मैं रुक गया था कि मुझे लगा कुछ जो अंतर है, जो कभी जो है कंपैशन, इसका सहानुभूति लिखता है, कहीं यहाँ दयालु व्यक्ति लिखता है, दयालु लिखता है, नहीं दोनों का सेम मीनिंग है ना। इसका कहीं कहीं आप देखिए लिखा दयालु व्यक्ति लिखेगा, लिखेगा दयालु लिखेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंपैशन या कंपैशन दोनों क्या हो जाए, सहानुभूति। और सहानुभूति किसे कहते हैं, जिसको दया आ जाता है ना, जिस पर दया आ जाता है, किसी प्रति दया जो हम लोग आया था उसको सहानुभूति बोलते हैं। तो ये कोई खास नहीं था, मेरे अंदर जो है बहुत समय से लगा था मैं बताऊं मैं रुक जाता था कि अंतर कुछ होगा, लेकिन कोई खास अंतर नहीं है, यही सब है, देख लेंगे। तो आपका अटेंडेंस क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, तो जितना हो सके उतना कीजिए। और मैं ये मॉक टेस्ट ये जो बताया हूँ ये कंटिन्यू चलते रहेगा, एग्जाम से एक दिन पहले तक, यानी मतलब सपोज मैंने कल एग्जाम है तो उससे एक दिन पहले छोड़कर जो है मैंने कहने करते एग्जाम तक जो है चलते रहेगा, है ना। एग्जाम से एक दिन पहले तक जो है मॉक टेस्ट कंटिन्यू चलते रहेगा। तो आप जो कंटिन्यू मेरे साथ तैयारी कीजिए। यदि किसी पर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं प्रयास करता हूँ आपके सामने क्वेश्चन को अच्छे ढंग से बताऊं, है ना, जिससे आपको समझ आ जाए और जो आपका लक्ष्य है, जिस मकसद से मैं क्लास देखते हो पूरा हो जाए। और मेरा भी पूरा प्रयास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।